अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, we are going to start our online class. So before that, मैं आपको बता दूं कि अब हमारा मिक़ात सौम बा शुरू हो चुका है। मिक़ात सौम बा आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पेज नंबर देख लीजिए 27। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह एक एक करके इसकी लर्निंग करेंगे। तो चलिए आज हम सवाल जवाब से शुरू करते हैं। तो सवाल जवाब हमारे शुरू होते हैं। पेज नंबर निकालेंगे 30, पेज नंबर 30। इस पर आपके मिक़ात सौम के सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेट डालनी है और अब क्या करना है, आपका FA3 कंप्लीट हो गया है। तो जब आप ये वाले क्वेश्चन लिखेंगे तो उससे पहले आप साइड में यानी एक पेज पर क्या लिख लेंगे, FA4 स्टार्ट, क्योंकि आपका FA3 कंप्लीट हो गया है। अब जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपका FA4 प्लस SA2, क्योंकि हमारे FA4 वाले सवाल जवाब वो हमारे SA2 में भी आते हैं। तो इसीलिए चाहे तो आप SA2 लिख सकते हैं, SA2 स्टार्ट, क्या लिखेंगे, SA2 स्टार्ट, या फिर आप FA4 प्लस करके SA2 लिख लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ पर ये FA4 और SA2 हमारा दोनों कंबाइन SA2 में आता है, यानी FA4 भी मिला हुआ होता है। दूसरी बात, आप लोग बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पॉज करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। इस बीच में क्या होता है कि बीच बीच में जो बातें आपको समझाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उससे आप महरूम रह जाते हैं, यानी आपको पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर क्या बात बताई गई है या फिर क्या बात सिखाई गई है। वो इसलिए कि आप वीडियोस पूरी नहीं देखते। तो वीडियोस देखें ताकि आपको आगे की क्लास में परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पर हम सवाल नंबर यहाँ डाल लेंगे 1, जैसे हमने पहले डाला था ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ 1 डाल लें। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, नमाज जनाजा के बारे में बताएं। अब देखिए, नमाज जनाजा लेडीज़ तो घर में रहती हैं। जब किसी का इंतकाल हो जाता है उसको गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल देने के बाद में फिर उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है तदफीन के लिए, दफनाने के लिए। तो वहाँ पर जेंट्स ही जाते हैं। तो जेंट्स को तो अच्छी तरह से नमाज के बारे में मालूम होगा, लेकिन ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि नमाज जनाजा क्या है। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसमें चारों तकबीरें और क़याम 2 फ़र्ज़ हैं। इस नमाज में अल्लाह की हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और मैयत के लिए दुआ करना मसनून है। अब फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं ये जान लें कि फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब है कि मान लीजिए अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में किसी का इंतकाल हो जाता है तो औरतें नहीं जाती हैं, औरतें तो घरों में ही रहती हैं, लेकिन मर्द हज़रात कब्रिस्तान जाते हैं। तो वो कब्रिस्तान जाने से पहले जो मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है उसमें जो जेंट्स शिरकत करते हैं तो उन सब की भी उनकी तरफ से, यानी जो घर में बैठी हुई मस्तूरात यानी कि औरतें हैं जो घर में बैठी हुई हैं उनकी भी, और जो बच्चे हैं उनकी भी, या और जो जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं दे पाए उनकी तरफ से भी, यानी वो नमाज पूरी हो जाती है। यही फ़र्ज़ किफ़ाया कहलाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी औरतें भी घर से निकल कर आएँ और नमाज जनाजा में शरीक हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब यही है कि जितने भी फ़र्द, अगर जितने भी इंसान यानी जो मोहल्ले के लोग हैं अगर वो शरीक हो जाएं
और वो नमाज जनाज़ा अदा कर लें तो यानी जो घर में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी नमाज जनाज़ा अदा हो जाती है। यही फ़र्ज़ किफ़ाया कहलाता है। तो और इसमें क्या है, इसमें चारों तकबीरें और क़याम 2 फ़र्ज़ हैं। चारों तकबीरें यानी अल्लाहु अकबर, ये जो है हमारी तकबीर है, अल्लाहु अकबर ये तकबीर है, तो इसमें 4 तकबीरें होती हैं और क़याम 2 फ़र्ज़ हैं। इसमें रुकू नहीं होता, सजदा नहीं होता, सिर्फ़ क़याम में ही जो भी दुआ की जाती है मैयत के लिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दुरूद पढ़ा जाता है, मैयत के लिए दुआ की जाती है, वो सिर्फ़ खड़े खड़े ही की जाती है। कोई रुकू नहीं किया जाता, कोई सजदा नहीं किया जाता। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको समझाया है ये थोड़ा बहुत आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा, जनाजे की नमाज में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जनाजे की नमाज़ में कितनी तकबीरें कही जाती हैं। जनाजे की नमाज़ में 4 तकबीरें कही जाती हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर की लाइन में देखा है, ऊपर के जवाब में, सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप समझ लें। अगर आपको फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। आगे देखें सवाल नंबर 3, ये हमारा सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क़स्र नमाज किसे कहते हैं? क़स्र नमाज देखिए ज़्यादा हम आपको भी नहीं वो भरेंगे इसमें, क्योंकि एक चीज़ अगर आपकी समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस नमाज जनाजा के बारे में यानी फ़र्ज़ किफ़ाया के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब आप क़स्र नमाज के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है कि मुसाफिर सफ़र की हालत में सिर्फ़ 4 रकतों वाली फ़र्ज़ नमाज को 2 रकत पढ़ता है, यही क़स्र नमाज कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं, मुसाफिर यानी जो रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, कार में हैं और नमाज का वक्त हो गया है और पूरी नमाज अदा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि फ़र्ज़ की माफ़ी नहीं है, फ़र्ज़ तो हमें अदा करने ही करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या छूट दी गई है? इसके लिए छूट दी गई है कि अगर 4 रकत वाली नमाज है, जैसे ज़ोहर का वक्त हो गया है अगर, और आपको 4 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है तो उसको 4 रकत ना पढ़ के आप 2 रकत नमाज अदा कर लें तो आपकी 4 रकत मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। आपको कोई नफ़ल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुन्नत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले कि सुन्नत मुअक्कदा को बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनाहगार है। अब यहाँ पर तो उज़्र आ गया है, यहाँ तो हमें मालूम है कि यहाँ पर हम सुन्नत अदा नहीं कर सकते, नफ़ल अदा नहीं कर सकते, तो यहाँ हमें कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता यहाँ पर तो हमें जो फ़र्ज़ नमाज है 4 रकत वाली, उसको भी 2 रकत कर दी गई है सफ़र की परेशानी को देखते हुए। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर से एक बार दोहरा लें, मुसाफिर सफ़र की हालत में 4 रकतों वाली फ़र्ज़ नमाज को 2 रकत पढ़ता है, यही क़स्र नमाज कहलाती है। तो यहाँ हमने 3 सवाल समझे, 3 सवाल किए, क्योंकि अगला जो सवाल है अहले किताब कौन लोग हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा तफसील जानना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ यानी 3 सवाल ही इसे कंप्लीट करेंगे। अगले सवाल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे और इसका अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगी भी, ताकि आपको ये समझ में आए। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाया क़स्र नमाज के बारे में और नमाज जनाजा के बारे में। तो मिलते हैं अब हम नई वीडियो में नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।